जय श्री महाकाल। शराब एक ऐसा जहर है जो हंसते खेलते घर को पल भर में खंडहर बना देता है। एक घूंट में मजा लगता है, लेकिन वही घूंट धीरे धीरे पूरी जिंदगी पी जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि शराब सिर्फ पीने वाले को नहीं, उसके पूरे परिवार को बर्बाद कर देती है? आज की कहानी उस इंसान की है जिसने शराब से अपनी जिंदगी खोई और उसी शराब को हराकर नई जिंदगी पाई। बने रहिए अंत तक मेरे साथ इस वीडियो में। राजेश एक साधारण परिवार से था। नौकरी करता था। घर में बीवी और 2 छोटे बच्चे थे। शुरुआत में सब अच्छा चल रहा था। घर में हंसी खुशी थी, बच्चों की पढ़ाई हो रही थी और बीवी अपने छोटे से संसार में संतुष्ट थी। लेकिन एक दिन दोस्तों की पार्टी में राजेश ने पहली बार शराब पी। दोस्तों ने कहा, थोड़ा सा पीने से क्या होगा, तनाव कम होगा, मजा आएगा। राजेश भी मान गया। उस दिन से उसकी जिंदगी ने करवट लेना शुरू कर दिया। पहले तो उसे लगा कि शराब से उसका तनाव सचमुच कम हो रहा है। हर शाम दफ्तर से लौटकर वो बोतल खोलता और बैठता। धीरे धीरे वो थोड़ा सा जहर उसकी आदत बन गया। अब वो देर रात घर लौटने लगा। वेतन का बड़ा हिस्सा शराब में उड़ जाता। घर का खर्च लड़खड़ाने लगा। बच्चे स्कूल की फीस मांगते तो राजेश चिल्लाने पड़ लगता। बीवी आंसू रोक कर कहती, राजेश, ये शराब सिर्फ तुम्हें नहीं, हम सबको खा रही है। लेकिन आदत ने राजेश को अंधा बना दिया था। सब मुझे समझ नहीं रहे, शराब ही मेरा साथी है। वक्त बीतता गया और शराब ने उसकी जिंदगी को खोखला कर दिया। दफ्तर में उसकी परफॉर्मेंस गिर गई। देर से पहुंचना, काम में गलती करना और नशे में लड़ना उसकी पहचान बन गया। आखिरकार एक दिन बॉस ने साफ साफ कह दिया, राजेश, अब तुम हमारे साथ काम नहीं कर सकते। नौकरी हाथ से निकल गई। घर में भूखमरी का आलम था। बच्चे स्कूल छोड़कर घर बैठ गए। पड़ोसी ताने मारने लगे। परिवार का मान सम्मान मिट्टी में मिल गया। एक रात राजेश ज्यादा पीकर सड़क पर बेहोश पड़ा था। लोग देखकर कह रहे थे, ये वही है ना जो कभी बहुत सीधा साधा इंसान था। शराब ने इसे बर्बाद कर दिया। राजेश अस्पताल पहुंचा। डॉक्टर ने रिपोर्ट देखते हुए कहा, अगर अब भी शराब नहीं छोड़ी तो तुम्हारे पास सिर्फ 6 महीने हैं। ये सुनकर राजेश के पैरों तले जमीन खिसक गई। अचानक उसे अपने बच्चों की शक्लें याद आई, बीवी के आंसू याद आए और घर का टूटा हुआ अपना सपना आंखों के सामने घूमने लगा। हॉस्पिटल से निकलकर वो सीधा मंदिर पहुंचा। वहां एक बुजुर्ग साधु बैठे थे। राजेश रोते हुए बोला, बाबा, मैंने सब खो दिया है, अब मेरे पास कुछ नहीं बचा। साधु ने शांत स्वर में कहा, बेटा, शराब तुम्हारी कमजोरी है, लेकिन इंसान वही है जो अपनी कमजोरी पर जीत पा ले। अभी भी वक्त है, खुद को बदल लो। गिरना हार नहीं, हार तब है जब इंसान उठने से मना कर दे। उस दिन राजेश ने संकल्प लिया, अब एक बूंद भी शराब नहीं। उसने खुद को रिहैब सेंटर से दाखिल कराया। पहले कुछ दिन पहले कठिन थे। बदन कांपता, गुस्सा आता, नींद नहीं आती, कभी कभी तो हार मानने का मन करता। लेकिन हर बार उसे अपने बच्चों की मासूम आंखें याद आती और वह फिर संभल जाता। धीरे धीरे उसकी हालात सुधरने लगे। सपोर्ट ग्रुप में उसने एक और लोगों की कहानियां सुनी जिन्होंने शराब छोड़कर नई जिंदगी पाई थी। ये बातें राजेश के दिल में उम्मीद जगाने लगी। महीनों की मेहनत के बाद पूरी तरह नशे से मुक्त हो गया। अब उसने एक छोटी सी दुकान खोली, ईमानदारी से काम करने लगा। धीरे धीरे लोगों का भरोसा वापस लौटा। घर में फिर से रौनक आई। बच्चे स्कूल जाने लगे। बीवी के चेहरे पर फिर से मुस्कान खिली। मोहल्ले वाले जो कभी उसे ताना देते थे, अब उसकी तारीफ करने लगे। एक दिन उसका बेटा स्कूल से ट्रॉफी जीतकर घर आया और राजेश से लिपट कर बोला, पापा, आज मुझे आप पर गर्व है। ये सुनकर राजेश की आंखों से आंसू बह निकले। ये आंसू हार के नहीं बल्कि जीत के थे। आज राजेश शराब की बोतल की जगह किताब और भगवान की तस्वीर अपने पास रखता है। उसके चेहरे पर संतोष है और उसके दिल में विश्वास। ये कहानी हमें यही सिखाती है, शराब कभी किसी की दोस्त नहीं होती, ये सिर्फ बर्बादी होती है। लेकिन अगर इंसान ठान ले तो किसी भी नशे से जीत सकता है। शराब छोड़ो और परिवार बचाओ।
जिंदगी अनमोल है, इसे शराब में बर्बाद मत करो। अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो उसे लाइक शेयर कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री महाकाल।